आपके स्क्रीन पर दिल्ली HMS हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश के सचिव नारायण सिंह जी सर। देखिए, आज जो हमारे देश के मज़दूर हैं, आज उन पर जो आपदा आई हुई है, एक तो कोरोना के कारण, दूसरा चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, जिसके कारण आज हमारे दिल्ली के 50 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो छोटी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं और उनके एक फैमिली के मेंबर को जोड़ लिए 2 फैमिली के मेंबर मान के उनकी संख्या कम से कम 1.5 करोड़ करीब हो जाती है। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि कोई भी कारखानेदार लॉकडाउन के दौरान में मज़दूरों को वेतन नहीं काटेगा, लेकिन कारखानेदार मज़दूरों को वेतन काटना तो छोड़ो, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं। और आपको ये बता देना चाहते हैं कि दिल्ली की छोटी बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। मज़दूरों को आज कमाया वेतन मार्च और अप्रैल का नहीं मिला है और मज़दूर दर दर भटक रहे हैं और फिर फ़ोन कर रहे हैं कि हमारा वेतन मालिक नहीं दे रहा, फैक्ट्री बंद कर रखी है, हम क्या करें। दिल्ली सरकार के सभी दरवाजे बंद है। दिल्ली सरकार के 9 ज़िले थे, 9 के 9 ज़िले बंद पड़े हुए हैं। अधिकारी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय जी वो सुनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण आज देश का मज़दूर दिल्ली के अंदर जो 1.5 करोड़ मज़दूर के अपने परिवार के साथ आज दर दर भटक रहा है और उन मज़दूरों को अपनी नौकरी तो जा रही है, लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद दिल्ली के मज़दूर भी एक कोरोना वायरस की तरह ही युद्ध करने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि आज मज़दूरों को ना तो उनका वेतन मिल रहा है और कारखानेदारों ने उनकी नौकरियां समाप्त कर दी हैं, फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं, उनको कोई साधन नहीं है और श्रम विभाग कान पर जू तक नहीं आ रही है। श्रम विभाग के सारे डिपार्टमेंट बंद कर रखे हैं, जिसके मज़दूर अपनी शिकायतें लेकर कहाँ जाएं। दूसरा, आज जो श्रम न्यायालय है, श्रम न्यायालय और जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं वो अपने कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। दूसरा, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर आपको पूर्ण बहुमत के साथ मज़दूरों ने जिताया था। आज आप राशन की बात करते हैं, लेकिन जो मज़दूरों ने मेहनत करके काम किया था, आज मार्च और अप्रैल की तनख्वाह जो कारखानेदार नहीं दे रहे हैं, उसके लिए आपने डिपार्टमेंट बंद कर रखे हैं। इसलिए हिंद मजदूर सभा की तरफ से आपसे अपील की जा रही है कि जिन मज़दूरों को कमाया वेतन नहीं मिला है, उसके लिए श्रम विभाग को तुरंत चालू किया जाए। नहीं तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मज़दूरों का जब कोरोना आएगा तो बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर मज़दूरों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों, आज बता देना चाहते हैं कि एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने मोदी जी का एक आदेश उसमें उन्होंने दे रखा था। उस आदेश के अंदर उन्होंने कहा था कि कोई भी कारखानेदार लॉकडाउन के दौरान में किसी भी मज़दूर को वेतन नहीं काटेगा और उन मज़दूरों को वेतन मिलेगा। लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों का दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कार्यरत कॉन्ट्रैक्टर निम्बस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ने खुद आज 1 मई को है, 1 मई है, मई दिवस के दिन जहां मज़दूर अपने अधिकारों की कुर्बानी को याद करते हैं, आज उन मज़दूरों की दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में डायल में उन मज़दूरों की 350 मज़दूरों की नौकरियों पर बलि चढ़ गए हैं। लेकिन ये बता देना चाहते हैं कि दुख की घड़ी के अंदर कि ये मज़दूर जो मई दिवस के अमर शिकागो के अमर शहीदों ने जो अपनी कुर्बानी दे रखी है, उन कुर्बानियों को तो हम याद रखेंगे, लेकिन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो मज़दूरों की नौकरी गई है, उनकी नौकरी दिलाने के लिए भी हम उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को भी तैयार रहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री और उनसे कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कोई भी मज़दूर अगर बाहर निकलेगा तो उस पर लॉकडाउन पर उन पर मुकदमा बन जाता है, CPC के तहत 188 के तहत उनमें मुकदमा बन जाता है। लेकिन जो मालिकान हैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पर 10,000 श्रमिक काम करते हैं और वहां पर ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, मजदूरों को वेतन नहीं दे रहे हैं, और आज निम्बस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड ने कह दिया कि लॉकडाउन के दौरान 1 मई से हमारा ठेका खत्म हो गया है। हम प्रधानमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि लॉकडाउन के दौरान में कारखानदार कैसे मजदूरों को बाहर निकाल सकता है, कैसे उसका टेंडर खत्म हो सकता है। इसलिए डायल के ऊपर और
डायल के ऊपर और निम्बस हर्बल के जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर भी लॉकडाउन के खिलाफ उल्लंघन करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उन मजदूरों को न्याय मिले। ये कह के मैं बताना चाहता हूँ। आज साथियों बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली के मजदूरों के बारे में आ जाता है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कितने फैक्ट्रियों के मजदूर हैं जो एक परिवार में 5-5, 6-6 परिवार के अंदर रहते हैं। आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल जी आते हैं, खाली राशन देने से ही काम नहीं चलने वाला, मजदूर को दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, चाय की पत्ती भी चाहिए, बच्चों को खर्चा भी चाहिए, सारा चाहिए। लेकिन जिन मजदूरों ने मेहनत करके अपना कमाए अपने कमाए वेतन के लिए आज मजदूरों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इसलिए मैं हिंदू मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मई दिवस के शुभ अवसर पर आप बताना चाहते हैं कि मई दिवस के अमर शहीदों ने जो कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी को व्यस्त नहीं जाने दिया जाएगा और दिल्ली के मजदूरों की जो आवाज़ है, उनका कमाए वेतन है, उनकी नौकरी जो ख़त्म की गई कारखानदारों ने, उसके लिए भी हम जन आंदोलन करेंगे। हिंदू मजदूर सभा दिल्ली सरकार को चेतावनी देने जा रही है कि अगर आपने कोरोना वायरस के बारे में जितना प्रचार कर रहे हैं उतना प्रचार कारखानदारों के लिए भी कीजिए कि कारखानदार मजदूरों का वेतन दे और मजदूरों को फैक्ट्री चालू करके और उनका कमाए वेतन भुगतान करे। अगर केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ नहीं किया तो मजदूर कोरोना वायरस को छोड़कर दिल्ली की सड़कों ऊपर आ जाएगा। उसके लिए हम फिर देखा जाएगा कि कोरोना वायरस से हम लड़ते हैं, जो मजदूर भूखा मरेगा तो वैसे भी मरना है और मजदूर अपना रोजी रोटी की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेगा। यह हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से मांग की जा रही है दिल्ली सरकार।